जैन दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी साथी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी स्पीड से आ जाओ और बता दो कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन मेहनत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी देखेंगे भैया आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा आपका ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन और आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में यहां से मेरे भाई ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एक कॉमन टॉपिक में काउंट होता है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है। तो आप सभी साथी इस बात को समझेंगे भैया कि ब्लड रिलेशन में क्या होगा कि इसमें आपको दो चीज याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो आप याद रखेंगे मेरे भाई फीमेल, फीमेल यानी कि मेरे भाई महिला को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। एक मेल है और मेल को आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया मेल को हम पुरुष को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। कि आप सभी साथी इतना समझ पाएंगे? जल्दी से बताओ कि जी भैया ऑल ओके है। अब हम बात करते हैं दोस्त जनरेशन की। जनरेशन यानी कि मेरे भाई अगर हम पीढ़ी की बात करते हैं तो इस पीढ़ी को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि इस पीढ़ी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप सभी साथी बोलेंगे बहुत अच्छे से समझना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी पीढ़ी को मैं सेम जनरेशन सिंगल डैश से शो कर रहा हूं तो उसे मैं बोलकर चलूंगा कि वो व्यक्ति मेरे भाई सेम जनरेशन के हैं, यानी कि मेरे भाई समान पीढ़ी के हैं। समान पीढ़ी बोलेंगे तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया सेम जनरेशन। अब इसके बाद में आप सभी साथी बोलेंगे भैया डबल डैश से हम किसको शो करेंगे? आप बोलेंगे डबल डैश से हम पति पत्नी को शो करेंगे, पति और पत्नी को। हस्बैंड वाइफ को हम किससे शो करेंगे मेरे भाई? हम डबल डैश से शो करेंगे हस्बैंड और वाइफ को। इसके बाद में आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई जनरेशन मेरे भाई आपसे बड़ी है यानी कि आपसे बड़ी जनरेशन है तो आप ऊपर लिखेंगे, और अगर कोई मेरे भाई छोटी जनरेशन है तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया अपने से छोटी जनरेशन को आप प्यारे दोस्त नीचे की तरफ लिखेंगे। प्यारे भाई आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास करना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अपने से टॉप यानी कि ऊपर वाली जनरेशन को आप ऊपर लिखेंगे। अब अगर आपसे कोई भी पीढ़ी आपसे बड़ी है तो आप अपने से ऊपर लिखेंगे। अगर कोई जनरेशन कोई पीढ़ी आपसे छोटी है, आपके बच्चे, आपके भांजे, आपकी भतीजी, आपका पोता, आपकी पोती, तो आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया उसमें हम क्या करेंगे, उसे हम नीचे की तरफ लिखेंगे। हां जी सभी दोस्त बताइए एक बार कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपकी कोई एल्डेस्ट जनरेशन है तो एल्डेस्ट जनरेशन यानी कि बड़ी पीढ़ी को आप अपने से ऊपर लिखेंगे, और एक मेरे भाई आपकी यंगेस्ट
यंगेस्ट जनरेशन को, यानी कि अपने से मेरे भाई छोटी पीढ़ी को आप अपने से नीचे लिखेंगे। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं, ऑल ओके है। अब आ जाओ मेरे भाई, यहां आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास भी करेंगे और शानदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार आ जाओ। अब आप सभी साथी बोलेंगे भैया अगर ये जनरेशन मेरे भाई ये आप हैं, आप सभी साथी बोलेंगे अगर ये आप हैं तो मेरे भाई आपकी जनरेशन का कौन कौन होगा? आप सभी साथी देखेंगे मेरे भाई अगर ये आप हैं तो आपकी जनरेशन का कौन कौन होगा? बताओ। आपका कोई भाई है, आपकी प्यारे दोस्त कोई बहन है, आप बोलेंगे ब्रदर, ब्रदर सिस्टर। आप सभी साथी बोलेंगे अगर आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, जैसे कि आप बोलेंगे भैया जैसे कि मैं हूं, मेरे भाई मेरी बहन जितने भी व्यक्ति होंगे मेरी जनरेशन के, वो सभी प्यारे दोस्त, मेरे चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मामी की लड़की, वो सभी के सभी मेरी सेम जनरेशन पर आएंगे। अब इसी प्रकार से आप सभी साथी बोलेंगे आपके कोई कजिन है, कजिन में कौन कौन होगा? कजिन में आप सभी साथी बोलेंगे आपका कोई चचेरा है, ममेरा है, तहेरा, फुपेरा, जितने भी हैं वो सभी के सभी आपकी सेम जनरेशन पर काउंट होंगे, चाहे वो फीमेल है चाहे वो प्यारे दोस्त मेल है। आपके मामा का लड़का, आपकी मामा की लड़की, आपके बुआ का लड़का, बुआ की लड़की, आपके खाला का लड़का, खालू की लड़की, जितने भी हैं ये सभी के सभी मेरे भाई सभी आपके कजिन, यानी कि आप बोल सकते हैं चचेरे ममेरे में काउंट होंगे, तो सेम जनरेशन के होंगे। अब इससे आगे की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया आपसे बड़ी जनरेशन किसकी होगी? आप सभी साथी जवाब देंगे भैया हमसे बड़ी जनरेशन हमारे माता पिता वाली होगी। आप समझो इस बात को कि आपसे बड़ी जनरेशन आपके माता हैं, आपके पिताजी हैं, आपके चाचा ताऊ हैं, आपके ताऊ ताई, मामा मामी, मामा मामी और फूफा बुआ, जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी के सभी मेरे भाई आपकी पेरेंट्स वाली जनरेशन पर काउंट होंगे। जल्दी से एक बार सभी साथी बता दो मुझे कि भैया ऑल ओके है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आपके पेरेंट्स से बड़ी जनरेशन कौन सी होगी? ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन। ग्रैंड पेरेंट्स पर मेरे भाई कौन कौन होगा? आपके दादा हैं, आपकी दादी हैं, आपके नाना हैं, आपकी नानी है, वो सभी के सभी मेरे भाई आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, वो सभी के सभी आपके पेरेंट्स से बड़ी जनरेशन है। मतलब कि आपसे, आपके माता पिता से बड़ी पीढ़ी आपके दादा दादी की और नाना नानी की होगी। अब उससे भी बड़ी जनरेशन किसकी होगी? आप सभी साथी बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं तो आप बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पर कौन आएगा? आपके परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, वो सभी के सभी आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पर काउंट होंगे। ओके। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर देखो, अगर आपको मैं बता दूं एक बात, मैं आपको सच सच बता दूं कि अगर आपकी जॉब लग जाती है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो बहुत सोने में सुहागा है।
और आपकी जॉब नहीं लगती है तो मामला फिर तो गड़बड़ है ही। बोलो हाँ या ना? फिर तो मामला गड़बड़ है ही और बहुत गड़बड़ है। अब बोलेंगे भैया गड़बड़ कैसे होगा फिर मामला? बताओ। आप बोलेंगे भैया मामला फिर गड़बड़ कैसे होगा? तो आप सभी साथी इस बात को समझना कि अगर शादी हो जाती है तो मेरे भाई जनरेशन को नीचे बढ़ाएंगे, और शादी नहीं हुई तो जनरेशन मेरे भाई यहीं रुक जाएगी और यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आपकी, मेरे भाई देखो ध्यान से देखना, अगर आपका कोई पति है, अगर आप फीमेल हैं, अगर आपका कोई पति है तो आपका पति भी सेम जनरेशन पर आएगा, आपकी पत्नी भी प्यारे दोस्त आपकी सेम जनरेशन पर आएगी। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे कि भैया जी ओके, इस बात को हम शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। देखो ध्यान से, आपकी जो बच्चे वाली जनरेशन है, बच्चे वाली जनरेशन आपसे नीचे रहेगी, उससे भी नीचे किसकी रहेगी मेरे भाई? आपकी ग्रैंड चाइल्ड रहेंगे, और ग्रैंड चाइल्ड से भी नीचे कौन रहेगा? आप बोलेंगे भैया ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड रहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। बोलो हाँ या ना? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, इस प्रकार से। अब आप सभी साथी ध्यान से समझना कि भैया चाइल्ड वाली जनरेशन पर कौन कौन काउंट होगा आपका मेरे भाई। अगर आपका कोई, ध्यान से समझना कि चाइल्ड वाली जनरेशन पर कौन काउंट होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपका कोई बेटा है या फिर मेरे दोस्त आपकी कोई बेटी है, आपका बेटा है या फिर आपकी कोई बेटी है, तो वो प्यारे दोस्त आपका चाइल्ड वाली जनरेशन पर काउंट होगा। आपका कोई भांजा है, आपकी कोई भांजी है, वो भी प्यारे दोस्त आपकी चाइल्ड वाली जनरेशन पर ही काउंट होगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है। उससे नीचे अगर मैं चलता हूं तो ग्रैंड चाइल्ड पर आ जाऊंगा। अब ग्रैंड चाइल्ड पर प्यारे दोस्त कौन कौन होगा? आप बोलेंगे भैया ग्रैंड चाइल्ड पर आपके बेटे का बेटा मेरे भाई आपका पोता होगा, आपके बेटे की बेटी प्यारे दोस्त आपकी पोती होगी, आपकी बेटी का बेटा आपका नाती होगा, आपकी बेटी की बेटी आपकी नातिन होगी। आप सभी साथी इस बात को बताइए कि भैया ऑल ओके है। भाई क्या दिक्कत है? कुछ साथी ऐसे हैं, एसएसआर विक्रांत 2.0 बैच में क्लास की पीडीएफ सही अपलोड नहीं है। ठीक है भाई, वो आज सही हो जाएगी। आपको मैंने शायद टेलीग्राम में भी इसकी इंफॉर्मेशन दी थी कि क्लासेस जो आगे पीछे हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी आज सॉर्ट आउट हो जाएगी, अब परेशान ना हो। अब इससे के बाद में आप देखेंगे, आप देखो यहां से नीचे जाएंगे कि बेटे का बेटी तो पोता पोती तक हो गए, उसके भी बेटा बेटी मेरे भाई परपोता परपोती परनाती परनातिन। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीके से आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, अगर आपने इस मेथड को समझा तो समझ लो कि भैया ये मेथड अगर आपके समझ में आ गया तो ये समझो कि ब्लड रिलेशन की जान आपके कब्जे में है। अब कितनी भी डायरेक्शन हो, कैसा भी पॉइंट हो, कैसा भी डायग्राम हो, आप उस क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको यही जानकारी नहीं है कि कौन सी पीढ़ी को कहां लेके जाना है, कौन सी पीढ़ी को कहां लेकर नहीं जाना है, तो दैट्स योर फॉल्ट, आपकी गलती होगी फिर वो। बताओ मुझे यहां तक। बताइए भाई। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर ये पॉइंट हम लेकर के चलेंगे। हाँ जी, इस पर आ जाओ। अब मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि अगर आप देखें यहां पर,
इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया महत्वपूर्ण, अगर हम आपसे बोले कि भैया कुछ महत्वपूर्ण तत्व की अगर मैं बात करता हूं, तो महत्वपूर्ण तत्व आपके कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरीके के हो सकते हैं, वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से देखें कि मैं अगर आपसे बोलता हूं कि भैया एम एन की बहन है, और मैं आपसे बोलता हूं यहां पर एम एन का भाई है, मैं यहां बोलता हूं आपसे कि भैया एम का भाई एन है, मैं बोलता हूं यहां पर कि भैया पी क्यू का पिता है, मैं उन सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सभी की सभी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। देखो ध्यान से, आप देखेंगे यहां पर कि भैया एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एम एन की बहन है। आप देखेंगे यहां पर कि भैया एम इज द ब्रदर ऑफ एन, फिर आप बोलेंगे भैया पी इज द फादर ऑफ क्यू, फिर आप बोलेंगे भैया एम इज द ब्रदर ऑफ एन। तो प्यारे साथी, आप सभी दोस्त इस बात को समझने का प्रयास करना कि आप इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से करने वाले हैं और किस किस तरीके से आप सभी साथी इसको देखेंगे, वो आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहां है मेरे भाई के एम एन की बहन है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया जो एम है वो बहन है, प्यारे दोस्त किसकी, एन की बहन है। लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि एन उसका भाई होगा या फिर एन उसकी बहन होगी। हम सिर्फ ये जानते हैं कि एम बहन है, एम का जेंडर पता है लेकिन एन का जेंडर नहीं पता। तो आप बोलेंगे भैया जब एन का, जैसे कि मुझे मान लो मैं एम हूं, मैं आपसे बोलूं कि भैया मैं भाई हूं किसका, एक दूसरे एन का, तो मेरा जेंडर पता है कि मैं भाई हूं। और याद रखना, ब्लड रिलेशन में कभी भी किसी के नाम से मेरे दोस्त हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे अपनी तरफ से। जब तक क्वेश्चन जेंडर डिफाइन नहीं करेगा, अपनी तरफ से जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, इस बात को समझ लेना। तो एम बहन है किसकी, एन की, लेकिन आप बोलेंगे एन का जेंडर डिफाइन नहीं है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताइए कि जी भैया इस बात को हम शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। एम एन का भाई है भैया, जो यहां देखो एम भाई है किसका, एन का, तो एन का जेंडर नहीं पता। अब आपके मन में देखो एक सवाल जरूर आएगा, आप बोलेंगे भैया ये और ये दोनों सेम हैं क्या? नहीं, यहां बोला है कि ओ हो, अच्छा इंग्लिश में गलत लिख दिया मैंने, ये कहो एम्स ब्रदर इज एन। अब आप सभी साथी ध्यान से देखना कि भैया एम एन का भाई है, प्यारे दोस्त एम भाई है एन का, लेकिन एन का जेंडर नहीं पता। एन उसकी बहन भी हो सकती है, एन उसका भाई भी हो सकता है। अब यहां देखो कि एम का भाई प्यारे दोस्त एन है, एम का भाई एन है, तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया एम का भाई यहां पर एन है, तो एन का जेंडर पता है, लेकिन मेरे भाई एम का जेंडर आप सभी साथी बोलेंगे कि एम का जेंडर नहीं पता। यहां एम का भाई प्यारे दोस्त एन है, आप बोलेंगे एम का भाई एन है, एन का जेंडर पता है, लेकिन मेरे भाई एम का जेंडर नहीं पता। एम का भाई एन है, एन का जेंडर पता है, एम का जेंडर नहीं पता है मेरे भाई। इसका डायग्राम आप इस प्रकार से बनाएंगे।
जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी दिल भेजेंगे और थम्स अप करके बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। विवेक कुमार, सुमित यहां पर है, सुमित बाजपेयी, पवन चाहर, वंश कुमार जी हैं, सचिन सिंह यहां पर हैं, अभय तिवारी और पवन वादशाह। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी मुझे बताइए कि आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए। जल्दी से जवाब दीजिए कि जी भैया इस बात को हम शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। सभी प्यारे वीर जवाब दीजिए कि भैया ऑल ओके है और एकदम बहुत शानदार तरीके से ओके है, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। बताइए। चलो ठीक है। अब देखना यहां देखेंगे पी क्यू का पिता है। अब पी क्यू का पिता है, इसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? पी क्यू का पिता है मेरे भाई, आप सभी साथी देखेंगे पी क्यू का पिता है मेरे भाई। पी पिता है प्यारे दोस्त किसका? आप सभी साथी बोलेंगे भैया पी पिता है किसका? क्यू का। किसका पिता है? क्यू का। आप जानते हैं पी पिता है इसलिए इसकी जनरेशन एक ऊपर रहेगी। किसका पिता है? क्यू का पिता है। आप बोलेंगे भैया क्यू का पिता पी है मेरे भाई, पिता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर गया। लेकिन यह नहीं पता कि क्यू उसका बेटा है या फिर क्यू उसकी बेटी है। आप सभी साथी बताइए मुझे, सभी दोस्त बताओ, क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार सभी साथी मुझे जवाब देंगे एक बार जल्दी जल्दी से कि आप सभी प्यारे वीर इस बात को समझ पाए हैं कि भैया ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। वो भी आप सभी साथी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि भैया कोई परेशानी है तो बताएंगे और नहीं है तो भी बताएंगे। बताओ भैया। अब इसके बाद में आप सभी साथी आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे मेरे भाई, अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि कुछ हम कनेक्टिविटी रूल्स पर आएंगे और वो कनेक्टिविटी रूल्स आपके किस प्रकार से रहने वाले हैं वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। मेरे भाई कनेक्टिविटी रूल्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? मैं आपको बताता हूं कि कनेक्टिविटी रूल्स का आखिर मतलब क्या है। कि जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं देखो भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, कनेक्टिविटी रूल्स आपको नहीं आते हैं, तो यह समझना कि क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन क्लास में तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में वही कंफ्यूजन रहेगा कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप थोड़े सा समझने का प्रयास करो, कोई बहुत ज्यादा हार्ड पॉइंट मैं आपके सामने नहीं ले रहा हूं। हाँ जी, और ये जो बात बना रहे हैं ना, जो पीछे बैठ के बात बना रहा है, ओए ओ डिल्लू, ओ डिल्लू सुन ले इधर, तुझसे ही कह रहा हूं जो देख रहा पीछे मुड़ के। ब्लैक टी शर्ट मुर्गा बन जा तुरंत खड़ा होके, बाद में पढ़ाऊंगा। मुर्गा बन जा, तुझे पता नहीं क्लास चल रही तो क्या जरूरत पड़ी फिर इधर उधर झांकने की? क्यों भाई? आ जाओ इधर। कनेक्टिविटी रूल्स का मतलब क्या होगा मेरे भाई, सभी साथी ध्यान से समझें। पहले हम समझेंगे हु, whom, whose, which, that। इसमें क्या होगा आप सभी साथी ध्यान से देखें एक बार कि भैया जो, जिसका और उसका। प्यारे दोस्त एक चीज बहुत अच्छे से देखना कि कनेक्टिविटी रूल्स मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। भैया कनेक्टिविटी रूल्स हमेशा तीन व्यक्तियों के बीच में काम करता है। कनेक्टिविटी रूल्स हमेशा तीन व्यक्तियों के बीच में काम करता है, चार हो गए,
तीन व्यक्तियों के बीच में काम करता है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, मेरे भाई तीसरा व्यक्ति। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, है या ना? जल्दी से बताओ एक बार मुझे कि जी भैया। अब आप बोलेंगे भैया ये पहला व्यक्ति, अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारा पहला व्यक्ति है, ये प्यारे दोस्त हमारा दूसरा व्यक्ति है, और ये हमारा मेरे भाई तीसरा व्यक्ति है, और तीन व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, और कनेक्टिविटी रूल्स हमेशा तीन व्यक्तियों के बीच में ही काम करता है। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं। इन इंग्लिश में जो लिखा है हु, हुम, हुज, विच, दैट, या तो ए बी के बीच में आ जाए, या फिर मेरे भाई बी सी के बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, कहीं भी आ जाए। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में ये तीन शब्द होंगे, जो, जिसका, उसका, या तो ए बी के बीच में हो या बी सी के बीच में हो, लेकिन मेरे दोस्त शर्त एक ही होगी, वो आएगा किसी एक के बीच में ही। ए बी के बीच में आ गया तो फिर बी सी के बीच में नहीं आएगा, बी सी के बीच में आया तो फिर ए बी के बीच में नहीं आएगा। हां जी, ओके। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया इसमें क्या होगा? हमेशा तीसरे व्यक्ति का संबंध ऑलवेज थर्ड पर्सन रिलेशन मेरे भाई, हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध, ध्यान से समझना कि हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा, वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा? देखो मेरे भाई, अगर यहां जहां पर जो लगा होगा, चाहे वो ए बी के बीच में लगा है, चाहे वो बी सी के बीच में लगा है, जो लगा हो, जिसका लगा हो, उसका लगा हो, हिंदी में, इंग्लिश में हु, हुम, हुज, विच, दैट, कुछ भी लगा हो, लेकिन हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध मेरे भाई किसके साथ में होगा? जहां जो लगा होगा, जहां मेरे भाई जिसका लगा होगा, जहां मेरे भाई उसका लगा होगा। आप बोलेंगे जहां हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये कहीं भी लगा हो, तो मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे जहां जो लगा हो, जहां जिसका लगा हो, जहां उसका लगा हो, मेरे भाई उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति से होगा। लगा हो, मैं लिख देता हूं इसको, लगा हो, उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति के साथ में होगा। आप क्या बोलेंगे भैया? जस्ट बिफोर पर्सन। क्या बोलेंगे आप? जस्ट बिफोर पर्सन, बिल्कुल ठीक पहले वाले व्यक्ति से होगा। आप बोलेंगे भैया एग्जाम्पल तो बता दो। एग्जाम्पल तो बताएंगे ही हम, इसका एग्जाम्पल ले लो एक। अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां पर देखेंगे ए बी का पिता है, जो सी का पति है, तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई कि ए इज द फादर ऑफ, ए इज द फादर ऑफ बी, हु इज द हस्बैंड ऑफ सी। तो मेरे भाई इसे आप किस प्रकार से करने वाले हैं वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे,
और आप इसको किस तरीके से करेंगे वो आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे कि आप इसको किस तरीके से करने वाले हैं। मेरे दोस्त, इस चीज को समझना कि ए बी का पिता है, जो सी का पति है। आप ये मत सोचना कि भैया एक एक लाइन करके क्वेश्चन बता रहे हैं। मेरे भाई, इन लाइनों को मिलाकर के, इन सेंटेंस को मिलाकर के, इन वाक्य को मिलाकर के ही मेरे भाई क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो बोलो, हां जी। आप खुद को ए मान लो, किसी को बी मान लो, किसी को सी मान लो, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान से देखना। इसने बोला है मेरे भाई ये ए है, जो ए है ए बी का पिता है। प्यारे दोस्त, ए पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे, और पिता है तो उसका जेंडर भी डिफाइन है, प्लस लिखेंगे। लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो आप बोलेंगे भैया बी के बारे में तो हमको नहीं पता है। अब देखो ध्यान से, बी का जेंडर नहीं पता, बी ए का बेटा भी हो सकता है और बी ए की बेटी भी हो सकती है। यह क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी ध्यान से देखना। हाँ जी, सभी दोस्त बताएंगे। अब ध्यान से देखना कि जो सी का पति है, हु इज द हस्बैंड ऑफ सी। भैया जो से पहले कौन आया? बी। तो सी का पति कौन होगा? सी का घर वाला कौन होगा? आप सभी साथी बोलेंगे सी का घर वाला कौन होगा? बी। तो इसका मतलब सी का घर वाला बी है, तो सी बी की घर वाली हो गई। हाँ जी बोलो, हाँ या ना। आप बोलेंगे जी भैया। आप बोलेंगे जी भैया। तो आप बताओ, इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को आप बना पाए हैं? अगर आप इस डायग्राम को बना पाए हैं तो एक बार जल्दी से बताइए कि जी भैया इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए और डायग्राम भी हमारे समझ में आ चुका है। अब आ जाओ भैया आगे की तरफ। ये कनेक्टिविटी हमारा मेरे भाई 1 था। कनेक्टिविटी अगर आप 2 पर चलेंगे, आप सभी साथी बोलेंगे एंड और बट। यानी कि आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया किंतु, परंतु, लेकिन, या, और आप सभी साथी बोलेंगे भैया तथा। अब ध्यान से देखना, एंड और बट की अगर हम बात कर रहे हैं, एंड और बट की प्यारे दोस्त अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप सभी साथी बोलेंगे, ये हिंदी में अगर हम बोलें तो किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, इस प्रकार से आ जाएंगे। मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि कनेक्टिविटी रूल्स में हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का ही संबंध होता है। लेकिन आप देखो ध्यान से कि भैया हु, हुम और हुज जहां पर आया हुआ था, तो वहां तो आप बोल सकते हैं कि भैया तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध जहां जो लगा था, जहां जिसका लगा था, जहां उसका लगा था, उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति से। लेकिन एंड और बट वाले में क्या होगा? ध्यान से देखो, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और मेरे भाई तीसरा व्यक्ति। कोई भी मान लो ए बी सी ही लिख करके चलो कि भैया ये 3 व्यक्ति हमारे यहां हैं। अब इसमें आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, एंड और बट की अगर मैं बात करता हूं, अच्छा अभी भाई यहां पर रुकेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ए बी का पिता है तो ए पिता है बी का ऊपर की तरफ, जो सी का पति है। मेरे भाई आपको मैंने यही तो बताया था कि भैया हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा? जहां जो लगा होगा, जहां जिसका लगा होगा, जहां उसका लगा होगा, उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति से होगा तीसरे व्यक्ति का संबंध। तो सी का पति कौन होगा? जो से पहले कौन आया? बी। हु से पहले कौन आया है? बी। जस्ट बिफोर पर्सन मेरे दोस्त।
जस्ट बिफोर पर्सन यानी कि ठीक पहले वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। और जब ठीक पहले वाले व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो जस्ट बिफोर पर्सन ही हम उसे बोलकर चलेंगे। आ जाइए भैया आगे की तरफ। इसमें क्या होगा, एंड और बट में आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि हमेशा हमेशा तीसरे व्यक्ति का संबंध ऑलवेज थर्ड पर्सन रिलेशन हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा बताना आप, कि चाहे तो एंड और बट ए बी के बीच में लगा हो, चाहे बी सी के बीच में लगा हो, वो कहीं भी लगा हो, हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध मेरे भाई हमेशा पहले वाले व्यक्ति के साथ में होगा। हमेशा ऑलवेज फर्स्ट पर्सन, हमेशा पहले वाले व्यक्ति के साथ में होगा। क्या मेरे भाई आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो अब मुझे एक बार दिल भेज दो और मैं चाहूंगा इस बात को समझना आप लोगों से कि आप सभी साथी मुझे दिल भेजकर बताएंगे कि यहां तक जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं क्या वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी जवाब दे दो मुझे कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। बहुत जल्दी से बता दो कि भैया ऑल ओके है। बताओ भाई स्पीड से। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे क्या यहां तक सारी चीजें आप समझ पाए हैं? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कि भैया ऑल ओके। मेरे भाई डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप डंके की चोट पर बोल दो कि भैया कुलदीप भैया हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, रीजनिंग की आत्मा परमात्मा हिला देंगे। लेकिन दोस्त भरोसा रखना। एग्जाम्पल ले लें, ठीक है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। आप बोलेंगे भैया एम पी का पिता है और एच का भाई है। अब आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एम इज द फादर ऑफ पी एंड ब्रदर ऑफ एच। अब मुझे इसका डायग्राम बना के बता दो भाई, इस सेंटेंस का डायग्राम किस प्रकार से निकल कर आएगा और कैसे आप इसको डायग्राम बनाने वाले हैं वो आप जल्दी से बताओ, कैसे बताएंगे? जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताओ मुझे कि इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बताने वाले हैं। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर बताएंगे कैसे आप इसके डायग्राम को करने वाले हैं। बताओ भाई स्पीड से। अगर ये सेंटेंस आपने सही किया, इस सेंटेंस का डायग्राम सही बनाया, तो मैं समझूंगा कि आप मेरे भाई बहुत कुछ समझ चुके हैं। अगर इस सेंटेंस का डायग्राम आपने नहीं बनाया तो मुर्गा बन जाना तुरंत, फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बोलेंगे भैया जो एम है, एम प्यारे दोस्त क्या है? एम पी का पिता है और एच का भाई है। देखो एच का भाई कौन होगा? एच का भाई तीसरा व्यक्ति एच है। एच का भाई क्या होगा? देखो एम पिता है पी का, एक पीढ़ी ऊपर गया।
और एच का भाई है। एच का भाई कौन होगा? आप जानते हैं कि और आ चुका है, एंड आ चुका है, तो तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध मेरे भाई पहले वाले व्यक्ति के साथ में होगा। तो एच का भाई कौन आ जाएगा मेरे भाई? एम। एच का भाई एम है, लेकिन मेरे भाई एच का जेंडर डिफाइन नहीं है। आप सभी दोस्त इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि भैया यहां जेंडर किसका डिफाइन नहीं है? एच का डिफाइन नहीं है। बोलो एक बार जल्दी से हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो फिर हम आगे की तरफ चले और फिर हम प्रस्थान करें अपने क्वेश्चन की तरफ। आप बताओ मुझे थम्स अप करके एक बार कि भैया अब हम क्वेश्चन कर लेंगे यहां से। सभी साथी एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे कि भैया अब हम क्वेश्चन यहां से कर लेंगे और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आ जाओ तो भैया क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सभी साथी एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। आप सभी दोस्त ध्यान से देखो। प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताइए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? हाँ जी, सभी साथी एक बार जल्दी से बताओ मुझे। देखो, गिनी रोहित की बहन है और रोहित मनीष का पुत्र है, जो राहुल की पुत्री है। आप रागनी राहुल से किस प्रकार से संबंधित है? आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे। आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? ओहो मेरे भाई, क्वेश्चन की तो आत्मा परमात्मा एक हो चुकी है। ये रागनी है, रा ऊपर पहुंच गया इसका। देख रहे हो हमारे टाइपिस्ट महोदय का खेल। अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया, रागनी रोहित की बहन है। आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया, रागनी रागनी किसकी बहन है प्यारे दोस्त? रोहित की बहन है। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया दोनों के दोनों, आप सभी साथी बोलेंगे भैया दोनों के दोनों सेम जनरेशन के हैं। आप बोलेंगे जो रागनी है वो रोहित की बहन है। रोहित मनीष का पुत्र है। प्यारे दोस्त रोहित पुत्र है किसका? मनीष का। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया मनीष इसका पिता भी हो सकता है और मनीष इसकी मां भी हो सकती है। लेकिन रोहित कौन है? पुत्र है, इसलिए एक पीढ़ी नीचे आ गई। किसका पुत्र है? मनीष का। जो राहुल की पुत्री है, ओहो मैंने बोला था ना, रोहित मनीषा, अरे भाई मनीषा है। रोहित यहां पर कौन है दोस्त? आप सभी साथी बोलेंगे रोहित मनीषा का पुत्र है, जो राहुल की पुत्री है। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया थोड़ा सा नीचे की तरफ बना लेते हैं। रागनी, रागनी मेरे भाई किसकी बहन है? आप सभी साथी बोलेंगे मेरे भाई रागनी रोहित की बहन है और रोहित मनीषा का पुत्र है। रोहित प्यारे दोस्त पुत्र है किसका? मनीषा का। अब देखो पुत्र है तो मेरे भाई छोटी जनरेशन है, तो पुत्र है तो नीचे आया किसका पुत्र है? मनीषा का। तो मनीषा की जनरेशन, मनीषा की पीढ़ी ऊपर रहेगी। अब देखो यहां पर जो राहुल की पुत्री है, तो जो से पहले कौन आया? मनीषा। तो राहुल की पुत्री कौन है? आप सभी साथी बोलेंगे भैया राहुल की पुत्री यहां मनीषा आ चुकी है। कोई दिक्कत भैया यहां तक बताओ? लेकिन राहुल का जेंडर डिफाइन नहीं है। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, यह बात हमेशा ध्यान रखना। आपको क्या करना है इसमें
कि रागिनी राहुल से किस प्रकार से संबंधित है। राहुल की बेटी है, और बेटी की बेटी आप सभी साथी बोलेंगे नातिन होगी। आप सभी साथी बोलेंगे क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताइए मुझे कि आप सभी साथी समझ पाए हैं कि ग्रैंड डॉटर हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से जवाब दो मुझे, आप किस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आप किस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे आपके प्रश्न का राइट आंसर। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी की पत्नी है। भैया ए पत्नी है किसकी, बी की। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया पति पत्नी को डबल डैश से शो करेंगे, जबकि सी ए का पुत्र है। भैया जो सी है वो ए का पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। अब बोलेंगे भैया सी का विवाह डी के साथ में हुआ है, तो सी का विवाह डी के साथ में हुआ है। सी का जेंडर आपको डिफाइन है, तो मेरे भाई डी का भी जेंडर आप डिफाइन खुद कर लेंगे। पति पत्नी को हम डबल डैश से शो करेंगे, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी। और ई डी की पुत्री है। मेरे भाई जो ई है वो किसकी पुत्री है दोस्त, डी की पुत्री है, इसलिए एक पीढ़ी नीचे की तरफ गई है। बोलो जी हां, आप बोलेंगे जी भैया, और ओके है। अब देखो यहां पर एच ई का भाई है। एच कौन है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया जो एच है वो किसका भाई है, ई का भाई है। आपको बताना है कि ई बी से किस प्रकार से संबंधित है। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। मेरे भाई आप सभी साथी बताएंगे जो ई है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। बी का बेटा आप बोलेंगे सी है, और बेटे की बेटी आप सभी साथी बोलेंगे बेटे की बेटी कौन होगी, पोती। यानी कि आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप कल देंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं कल। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।